जब गोडगोड ने चैट रूम में अपनी वीडियो पब्लिश की तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो जा रहा है, मतलब कुछ टाइम के लिए जा रहा है। तो उसने जो वीडियो पब्लिश की थी उसमें ये भी था कि जैसे कि उसकी मम्मी पीछे बैकग्राउंड में बोल रही हो कि चलो बेटा फ़ोन रख दो, सो जाओ, खाना खा लो, टाइम हो चुका है। इतनी रात तक फ़ोन वगैरह नहीं चलाते। और इस हिसाब से ऐसा पता लग रहा है कि वो कोई ज़्यादा बड़ा बंदा नहीं है, उसकी एज इतनी नहीं है। मतलब वो कॉलेज स्टूडेंट टाइप ही है कि हाँ, मम्मी रोज़ बोलते हैं वगैरह-वगैरह, तो उस हिसाब से। और बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी गोड-गोड के रिगार्डिंग, तो जो रिपोर्टर थे उन्होंने क्या किया कि वो सारी की सारी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। जितना इन्होंने सोचा था उतना नहीं मिला इनको अटेंशन, और कुछ टाइम बाद सारी की सारी बातें एकदम नॉर्मल सी लगने लगी थी। तो फिर भास्कर ने बहुत ज़्यादा उनका मज़ाक उड़ाया रिपोर्टर का, और उन्होंने ग्रुप का नाम भी चेंज कर दिया। उन्होंने ग्रुप का नाम रखा द ओनली चैट रूम इन द मीडिया स्पॉटलाइट। मतलब कि वो जैसे कि मज़ाक उड़ा रहा हो मीडिया का कि ठीक है, तुमने क्या ही कर लिया पब्लिश करके फर्स्ट पेज पे। भास्कर ने एक वीडियो पब्लिश की जिसमें एक विक्टिम थी, और वो विक्टिम रिपोर्टर को डेडिकेट किया गया था क्योंकि उसने उसके खिलाफ एक्शन लिया था, भास्कर के खिलाफ। तो उसने क्या किया कि एक विक्टिम के ऊपर, पहले तो भास्कर क्या करता था, विक्टिम के ऊपर अपना वाटरमार्क लगाता था, लेकिन इस बार एक लड़की थी जो अजीब से तरीके से लेटी हुई थी, और उसके ऊपर जो वाटरमार्क था वो रिपोर्टर की विक्टिम का वाटरमार्क था। मतलब कि वहाँ पे लिखा होता है कि रिपोर्टर की विक्टिम, ताकि वो उसे डेडिकेट कर सके कि भाई अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो तुम्हारे ऊपर आएगी। और जो वो पिक अपलोड हुई थी उस लड़की की, वो कोई पुरानी पिक नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास सारा डेटा था। तो इन्होंने पहले सारे डेटा को सर्च किया, एनालाइज किया, और फिर पता लगा कि नहीं, ये नई लड़की है। जिस हिसाब से वाटरमार्क वगैरह लगा हुआ था और जिस हिसाब से उन्होंने पोस्ट वगैरह किया हुआ था, और बाकी भी इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे। अब जो विक्टिम का पिक अपलोड हुआ था उसमें क्या हुआ था, जो फीमेल रिपोर्टर थी ना उनके साथ, वो बहुत डर गई थी और वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से कुछ हो। तो उन्होंने ज़्यादा ही टेंशन में वो ग्रुप लीव कर दिया, जो चैट रूम था उसे लीव कर दिया। और ये सारी बात खत्म होती है 2019 नवंबर में। फिर आता है 2020, 1 जनवरी को भास्कर क्या करता है कि रिपोर्टर से कांटेक्ट करता है उससे बात करने के लिए। और जो वो पिक अपलोड हुई थी उस लड़की की, वो कोई पुरानी पिक नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास सारा डेटा था। तो इन्होंने पहले सारे डेटा को सर्च किया, एनालाइज किया, और फिर पता लगा कि नहीं, ये एक नई लड़की है। जिस हिसाब से वाटरमार्क वगैरह लगा हुआ था और जिस हिसाब से उन्होंने पोस्ट वगैरह किया हुआ था, और बाकी भी इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे, और उसे पूरा बिलीव था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसे टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि टेलीग्राम उसे बचा लेगा। क्योंकि टेलीग्राम का आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा ही वो है सिक्योरिटी टाइप में, सारी चीज़ें वहीं पे होती है, इल्लीगल लीगल हर एक चीज़। तो उसे पूरा यकीन था कि टेलीग्राम उसे बचा लेगा। फिर क्या हुआ कि भास्कर बताता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी गैंग है, मैं पूरा गैंग रन करता हूँ एकदम अच्छे से। फिर रिपोर्टर ने बोला कि अगर मैं किसी को बोलूँ मारने के लिए तो तुम मार दो? कहते हाँ, अगर पैसे मिले तो मैं मार दूंगा। और उसने ये भी बताया कि उसका पासपोर्ट कैंसिल हो गया है, उसके ऊपर कई सारे लोन हैं, और भी बहुत कुछ। और उसने ये भी बताया कि वो कंबोडिया में छुपा हुआ है। और जब सेकंड रिपोर्टर ने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं चाइना में छुपा हुआ हूँ, और भी अजीब-अजीब सी बातें, और ऐसा लग रहा था बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो। और रिपोर्टर ने फिर ये दिखाया कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब कि उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि ठीक है, तुम बोल रहे हो, मैं यकीन कर रही हूँ कि तुम ही भास्कर हो, लेकिन इतना ट्रस्ट नहीं है। और भास्कर को ये बात बहुत बुरी लगी कि इनको मेरी बात फेक लग रही है, और उसने बिटकॉइन अकाउंट का भी डिटेल दिया। और उसने ये भी बताया अगर तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट पोस्ट की तो एक विक्टिम खुद को आ लेगी, और उसे मैं सेक्सुअली असॉल्ट भी करूंगा। और भी बहुत सारी चीजें उसने बताई। तो वो बहुत ज्यादा, मतलब जो रिपोर्टर थे उनको लगा था कि भाई कहीं ये खुद के ऊपर ब्लेम ना आ जाए। और उसने ये भी बताया अगर और भी कुछ हुआ पोस्ट किया तो SBS बिल्डिंग से वो जो लड़की है वो चालान लगा देगी। उसने फोटोज वीडियोज भी सेंड किए, और जो सारी बातें होने के बाद भी जो रिपोर्टर थे उन्होंने वो आर्टिकल फाइनली पोस्ट कर दिया, और 17 को आर्टिकल पोस्ट होता है। और एक वीडियो आती है टेलीग्राम पे जो कि भास्कर ने डाली थी, और उसमें ये था कि एक विक्टिम के सर पे पन्नी लगी हुई थी, और उस एक मतलब जो गर्दन थी उसको टांग रखा था दरवाजे में। और फिर जब वो वीडियो वगैरह पब्लिश हुई तो मतलब ये तो ब्लेम आना ही था कि वो इसलिए पब्लिश किया क्योंकि आर्टिकल पब्लिश हुई थी। मतलब भास्कर ने कहा था कि अगर तुम आर्टिकल पोस्ट करोगे तो एक विक्टिम के ऊपर, मतलब एक विक्टिम को अगर कुछ भी हुआ तो उसका ब्लेम तुम्हारे ऊपर आएगा। और जिस लड़की ने मतलब जो भास्कर ने बताया था, जो लड़की SBS बिल्डिंग से लगाने वाली थी, उसके बारे में पुलिस ने डिटेल निकाली, एग्जैक्ट लोकेशन भी था, कौन सी बिल्डिंग थी, वहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, वहाँ पे ध्यान रखे कि कौन आ जा रहा है, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टाइप बिठाए। और भास्कर ने फिर एक वीडियो रिलीज की चैट रूम में जिसमें लड़की की न्यूज थी, और फिर वो यही देख रहा था कि यहाँ क्या चल क्या रहा है। तो जो न्यूज
पब्लिक हुई थी टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें क्या हुआ था कि पुलिस ने एनालाइज़ किया कि ये लड़की कौन है, क्योंकि उसकी एज कम लग रही थी और उसे लगा कि कोई न्यू विक्टिम है। तो उसने क्या किया कि देखा, मतलब फेस वगैरह ठीक-ठीक ही था। तो उसने क्या किया कि जितने पहले के डाटा थे वो सारे डाटा कलेक्ट किए और जो अभी वाला था उससे बिल्कुल मैच करके देखा कि कौन लड़की हल्की सी भी इस लड़की के साथ सेम टू सेम मैच हुई है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल न्यू विक्टिम हो, क्या पता वो पुरानी विक्टिम हो और भास्कर ने डराने के लिए किया हो ये सब। लेकिन फिर उसने क्या किया कि पुलिस वालों ने सारी की सारी वीडियो कंबाइन की, उससे मैच किया और बाद में पता लगा वो लड़की नई नहीं थी, वो लड़की पुरानी ही थी। और उनको ये पता लगा कि जो लड़की थी और जो पुरानी पिक वगैरह में से जिसमें से मैच हुई थी, उनमें से उन दोनों का फेस भी मैच हो रहा था। प्लस जो पीछे बुक शेल भी थी ना, वो बुक शेल भी मैच हो रहा था कि हाँ, ये वही लड़की है जिसकी न्यूड्स पहले आई थी। तो पुलिस को ये पता लगा कि ये दोनों सेम है, बट उनको फिर भी शक था और उनको ये पता लगाना था कि ये कहाँ रहती है, हर एक चीज़ डिटेल पता लगानी थी। तो उन्होंने क्या किया, और जो पीछे बुक रखी हुई थी उनमें पता लगा कि नाम भी है और जो वो लड़की थी उसकी मतलब एज वगैरह भी तो सेम थी ही और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी था। मतलब दोनों पिक कंफर्म तब हुई जब पता लगा कि दोनों पिक में सेम ब्रेसलेट है और एज वगैरह तो सब सेम ही था, बुक वगैरह। तो यानी कि उनको 100% कंफर्म हो चुका था कि ये वही सेम लड़की है। और पुलिस ने हर चीजें पता की और जो बुक के पीछे नाम था उनका स्कूल का नाम वगैरह भी दिख गया था। न्यू ईयर का टाइम था और उस टाइम स्कूल बंद होता है, मतलब मोस्टली फैमिली सारे अपने घर पे ही होंगे। और फिर जिस बिल्डिंग से वो लड़की कूदने वाली थी वहाँ पे बिल्कुल एकदम नज़र रखा हुआ था, पुलिस वगैरह सारे वहीं पे थी कि हाँ कुछ भी हो तो हम बचा लेंगे। और जो विक्टिम थी, जो लड़की थी, उनकी फैमिली से मिलते हैं पुलिस वाले और उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। और जब पुलिस उनके घर जाती है तो उनको पता लगता है जो उनके जो डोर था वो बिल्कुल सेम डोर था जो उस पिक के बैकग्राउंड में था। बुक शेल्फ भी पड़ा हुआ था और कंफर्म तब हो जाता है जब वहाँ भास्कर भी लिखा हुआ था। मतलब वो लड़की सेम थी और लड़की डरी हुई थी। और फिर वो बताते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ, हम आपको बचा लेंगे और उसे पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। भास्कर जो होता है वो 3 चैट रूम चलाता है। अब 3 चैट रूम चलाता है और उनका प्राइस भी होता है। जो पहले चैट रूम का प्राइस था वो था 2.5 लाख वॉन और जो सेकंड जो प्राइस था वो था 5 लाख वॉन और जो मोस्ट एक्सपेंसिव रूम था उसका था प्राइस 10 लाख वॉन। और जो रिपोर्टर थे वो नज़र रख रहे थे ग्रुप वगैरह पे, चैट रूम पे उनकी पूरी नज़र थी। तो उन्होंने ये देखा कि सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट विक्टिम कौन होगा, ये होगा, नहीं ये होना चाहिए, एज वगैरह वगैरह ये सब कर रहे थे। रिपोर्टर का भी मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन भास्कर डर जाता है और वो इसलिए डर गया था क्योंकि किसी एक बंदे ने वहाँ पे बिटकॉइन का नाम ले दिया था। और पुलिस के जो सोर्स वगैरह थे उनसे पता लगा कि एक ग्रुप है जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज करवा रही है और एक बंदे ने बताया कि उसने 100 कॉइन भास्कर के अकाउंट में सेंड किए। अब जो ग्रुप में सारे लोग थे वो डरने लगे क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं हम पकड़े ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका था, पुलिस की भी नजर थी और लोग भी डरने लगे कि कहीं हमें कुछ ना हो। और भास्कर ने यकीन दिलाया कि नहीं, किसी को कुछ भी नहीं होगा और जिसने मेंबरशिप वगैरह ले रखी है उनको भी कुछ भी नहीं होगा और मैं भी सेफ हूँ। बस भास्कर ने ये किया कि जो उनका काम करने का तरीका था उसने थोड़ा चेंज कर दिया अपने काम करने के तरीके में। और फिर जो अकाउंट डिटेल उसने दिए थे, भास्कर ने जो अकाउंट डिटेल दिए थे, पुलिस ने वो सारे कलेक्ट किए और वो पैसे कैसे भी करके भास्कर को अकाउंट से निकालने ही थे। तो फिर लोगों ने और बोला कि अकाउंट अपना दो, हम आपको क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे। और सारे लोग बस अकाउंट मांग रहे थे क्योंकि सब कुछ उसने चेंज कर दिया था, क्योंकि उसको भी डर था कहीं ना कहीं कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। और इस सारी चीज़ों के डिटेल कलेक्ट करने के बाद पुलिस ने शुरू किया इन्वेस्टिगेशन और उन्होंने डिटेल निकालना शुरू किया कि ये सब क्या चल रहा है, क्रिप्टो आ कहाँ से रहे, पैसे वगैरह कहाँ पे जा कहाँ से रहे और ये ट्रांसफर वगैरह कहाँ पे हो रहे हैं और ये कैश में कैसे डील कर रहे हैं, वो सारी डिटेल पुलिस ने कलेक्ट किया। और फिर क्या किया कि उन्होंने जितनी भी डिटेल थे वो कलेक्ट किए और जो भास्कर ने जो पेमेंट लिया था वो अपने मेन वॉलेट में लिया था और उनको ये पता लगा कि जस्ट अभी अभी उन्होंने 15 लाख वॉन कलेक्ट किए। मतलब कि जो कॉइन एक्सचेंज होता है, मतलब उन्होंने क्या किया कि बेस्ट कॉइन से एक्सचेंज किया है और अभी पता लगा कि 15 लाख वोन उन्होंने निकाल लिया है भास्कर ने अकाउंट से। और जो इतने सारे पैसे थे, गैस करो उसने टेलीग्राम पे क्या बोला। उसने टेलीग्राम पे किसी 9th क्लास के बच्चे को भेजा था कैश लाने के लिए और उसके साथ बहुत मेंबर थे, मतलब कि वो ओरिजिनल पेमेंट में मंगाता, मतलब मेन वॉलेट में, और वो अपने अपने एडमिन को, मतलब जो जो बहुत सारे लोग थे उनको पेमेंट ट्रांसफर करता और सारे बंदे क्या करते कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट कैश में लाते, मतलब इकट्ठे लाते तो पकड़े जाते, क्योंकि
ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका था और वो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बहुत सारे बंदों से मंगवाता है ताकि किसी को भी कुछ भी ना हो और पकड़े भी ना जाए और सारे पैसे सेफली मेरे पास पहुंच भी जाए। पुलिस के पास सारी आईडी थी, मतलब कि भास्कर की टेलीग्राम आईडी भी थी, अकाउंट डिटेल भी था। तो उन्होंने सारी आईडी वगैरह कलेक्ट की, सब कुछ पॉसिबिलिटी निकाली और उन्होंने क्या किया कि जितने भी अकाउंट वगैरह थे वो सब मैच किया और देखा कि मतलब कौन से नंबर से वो सेम आईडी बनी है, कहाँ कहाँ उस सेम आईडी का यूज किया गया है। जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन पता किया तो ये पता लगा कि वो सेम आईडी से किडनैपिंग, वेपन सप्लाई और भी बहुत सारे स्कैम हुए हैं। और उनको ये पता लगता है, मतलब उनको दो बंदे का नाम पता लगता है। जो किम एंड ली थे वो दोनों ऑलरेडी जेल में थे और फिर पुलिस ने उनसे बातचीत की कि क्या सीन है। तो उन्होंने बताया कि वो किसी प्राइवेट ग्रुप के लिए काम करते और वो जेल में इसीलिए थे कि उनके ऊपर पहले से ही 5-6 केस लगे हुए थे, जैसे कि ट्रैफिकिंग, सप्लाइंग ड्रग्स वगैरह वगैरह, ये सब केस लगे हुए थे उस पर ऑलरेडी। तो उन्होंने पूछा भास्कर के बारे में, तो बहुत पूछने के बाद उन्होंने भास्कर के बारे में ये बताया कि भास्कर ने कम से कम 70 से 80 चैट रूम बना रखे थे और वो चैट रूम जो थे वो किसी प्राइवेट ग्रुप के लिए चला रहे थे, मतलब प्राइवेट ग्रुप के लिए काम वगैरह कर रहे थे, कुछ उस टाइप से उन्होंने ग्रुप वगैरह बना रखे थे टोटली। अब किम एंड ली, पुलिस को ऐसा लगा क्या पता यही भास्कर हो, लेकिन उनको एक और बंदे के बारे में पता लगता है जिसका नाम था बुद्धा। अब ये बुद्धा कौन है? तो बुद्धा क्या था कि जो भास्कर था उनका, जैसे कि वो अकाउंट वगैरह से पैसे निकाल के जहाँ पे भास्कर बोलते थे वो वहाँ पे पैसे फेंक देता था। मतलब इनका यही काम था, यहाँ से पैसे निकाल लो और वो सारा का सारा पैसा फेंक दिया। फिर क्या था कि उन्होंने पूछा कि भास्कर और क्या क्या करता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को और कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ उनके लिए इतना ही काम करता हूँ कि अपने अकाउंट में पैसे मंगाता हूँ और वो पैसे निकाल के मैं इसी जगह पे फेंक देता हूँ। बुद्धा के पास सिर्फ इतनी ही डिटेल थी। पुलिस ने क्या किया, सारे डिटेल कलेक्ट किया, कहाँ कहाँ पैसा फेंके जाते हैं ये भी कलेक्ट किया और उनको ये पता लगा कि एक बिल्डिंग है जहाँ पे फायर एक्सटेंशन जैसे कुछ होता है ना रखा हुआ, वहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, वहीं पे आके पैसा फेंकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन चालू की, 1 महीने तक नज़र रखा, उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा क्योंकि कोई बंदा आए नहीं रखने। फिर उन्होंने क्या किया कि टोटल 1 महीने की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी उन्होंने वो चेक किया और फिर उनका शक एक लड़की पे जाता है। जो उस लड़की ने कैश लिया था वो अपने पास रख लेती, मतलब एटीएम जाती, कैश निकालती और अपने पास रख लेती। फिर वो सब स्टेशन जाती, वहाँ से ट्रेन पकड़ती और कहीं और जाती, किसी और बंदे से मिलती और वो सारे पैसे उसको देते। पुलिस ने इन सब के ऊपर बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत नजर रखा, तो बाद में पता लगा सारे पैसे सिर्फ उस एक बंदे ही, मतलब जो जितने भी पैसे आते हैं वो सिर्फ वो एक बंदा पैसे कलेक्ट करता है, तो उसके ऊपर भी नजर रखा। पुलिस ने ये तक इन्वेस्टिगेशन किया कि जब जब वो ये काम कर रहे हैं, वो नजर रख रहे हैं, वो जो पैसे बंदा ले रहा है, क्या भास्कर उस टाइम चैट रूम में प्रेजेंट था, क्या वो बात करता था? तो उनको पता लगा हाँ चैट रूम में भास्कर था। मतलब उनको ये लगा कि नहीं ये बंदा तो भास्कर नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे काम के टाइम पे भास्कर ऑनलाइन कैसे है। तो फिर भी और इन्वेस्टिगेशन चलती रही और पुलिस ने ये भी नोटिस किया कि जैसे जैसे वो लड़के जा रहे थे ना, कम से कम 40-50 बंदे थे। मतलब कि कोई सबवे स्टेशन के पास नजर रख रहा था, कोई घर के पास, कोई कहीं पे, कोई तो मतलब पुलिस ने ये नोटिस किया। फिर जब लास्ट, मतलब जहाँ पे वो लड़की लास्ट टाइम जाती है वहाँ पे एक वैन आती है, मतलब जो बंदे को पैसे उसने दिए थे फिर उस बंदे के पास भी पुलिस जाती है और वहाँ पे एक वैन आती है। लेकिन पुलिस उस टाइम पे कुछ एक्शन नहीं ले सकती थी क्योंकि क्या पता वो भास्कर ना हो, और वो ये इंतजार कर रहे थे कि भास्कर कब टेलीग्राम से लॉग आउट करता है, क्योंकि जैसे कोई लॉग आउट करेगा टेलीग्राम से उसकी सारी की सारी चैट डिलीट हो जाएगी। पुलिस को इसी का इंतजार था, इसलिए उन्होंने वैन को कुछ भी नहीं किया क्योंकि क्या पता भास्कर ना होता, कोई और होता और फिर खबर लग जाती सबको, इसीलिए पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। ये 7 घंटे इंतजार करने के बाद वो उसके घर के पास गए, मतलब जिस बंदे ने पैसा वगैरह कलेक्ट किया था और मतलब जहाँ पे वैन रुकी थी उस बंदे के घर के बाहर थोड़ी नज़र रखी। तो बाद में पता लगा वहाँ से एक बंदा आता है और ऐसा लग रहा था कि वो साइकिल चलाना सीख रहा हो, मतलब कि उसके डैड उसको साइकिल चलाना सिखा रहे थे। मतलब कि कैसे ये सब कैसे हो रहा, पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जिस घर के बाहर नजर रख रहे थे वो एकदम नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था कि थोड़ा सस्पिशियस लग रहा हो, कोई बंदा बाहर आके साइकिल चला के सीख के जा रहा हो, वो सब बस यही चल रहा था। पुलिस को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो फाइनली पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया। हाँ, वो जो बच्चा था, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट टाइप था, वही भास्कर था। फिर पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो उसके फेस पे कोई भी गिल्टी नहीं था। मीडिया उसको कवर कर रही थी कि क्यों तुम थोड़ी तो गिल्टी फील करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लिटरली उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी फील नहीं हो रहा है। उसने जितने भी काम किए, कोई अपोलोजाइज नहीं, कोई सॉरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, नॉर्मली बिहेव। मतलब
तुम सोच सकते हो कितनी एक्सट्रीम लेवल पे चीजें करने के बाद भी पुलिस ने उसको पकड़ा, लेकिन कोई भी उसको गिल्टी फील नहीं हो रहा है। 11th मंथ बाद गोड गोड ऑनलाइन आता है। तो जो गोड गोड था ना, वो उस पुलिस वाले से मिलना चाहता था, लेकिन वो क्यों मिलना चाहेगा? और तो और जो गोड गोड था, उनको पुलिस ने फिर एक टीम को काम पे लगाया, जिन टीम का नाम था रेड टीम। रेड टीम का काम ये था कि वो गोड गोड को पकड़े, लोकेशन वगैरह ट्रैक करे। तो गोट गोट को पकड़ने के लिए रेड टीम को बोला गया। रेड टीम ने ये बोला कि हाँ, हम इसको पकड़ सकते हैं, ट्रैक वगैरह कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो रेड टीम थी वो पहले उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उनके पास और भी डिटेल्स थी, पुलिस की हेल्प है कि वो उसको ट्रैक वगैरह भी कर सकते थे, और उन्होंने वही किया। जो रेड टीम होती है वो ट्रेस करती, ID एड्रेस, IP एड्रेस, सब कुछ। ये पता लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें कर रहा है। कहने का मतलब ये पब्लिक वाईफाई यूज़ करता था, कोई मोबाइल नेटवर्क वगैरह नहीं यूज़ करता था, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से IP एड्रेस ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर तुम वाईफाई यूज़ करते हो तो वाईफाई से कुछ पता नहीं लगता, और खासकर अगर तुम पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हो, वो भी अलग अलग घूम घूम के, तो तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। वो ये भी पता लगा कि जो वो फ़ोन यूज़ करे वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 है। अब वो बहुत सारे अलग अलग IP एड्रेस यूज़ करता था, और वो क्या करता था कि नेटवर्क, मतलब जितने भी नेटवर्क थे ना, पुलिस ने क्या किया कि जितने भी वो पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करता है, उन सब का एक एरिया बनाया, और उन सब का जो सेंटर आया उन सेंटर पे मार्क किया, और वो सेंटर एक शॉप पे जाके मिला। और वैसे जो उसके पापा थे, गोड गोड के जो पापा थे, उनका मतलब कबाड़ी टाइप का दुकान था, मतलब बहुत सारे भंगार वगैरह थे, तो उसमें फ़ोन वगैरह भी मिलना बहुत ईजी है यार। और जो वीडियो पब्लिक मतलब कि क्लाउड में अपलोड किया गया था, वो किसी फेक जीमेल से था, और फेक जीमेल से था यानी कि पासवर्ड भी भूल चुका था वो। अब उसको पासवर्ड वगैरह याद नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक और सीन होता है कि जो गोड गोड था उसने टेलीग्राम में एक वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो में उसके फ़ोन का स्क्रीन दिख रहा था। तो फ़ोन का स्क्रीन दिख रहा था, वहाँ पे कुछ ऐप्स वगैरह भी थे जो जनरली ऐसे किसी के फ़ोन में नहीं होते। वो ऐप जो उसके फ़ोन में ऐप थी, मूवीज़ेंड, टेक्स्ट नाउ और लेस्बियन डेटिंग ऐप, कुछ ये सब ऐप वगैरह थी। फिर क्या हुआ कि पुलिस ने थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन किया, और वो फिर उसी कबाड़ी शॉप में गए जहाँ पे बहुत सारे फ़ोन पड़े थे। वहाँ पे उन्होंने सारे फ़ोन कलेक्ट किए, और वहाँ पे उन्होंने उन सब का भी डाटा निकाला। वो सेम ऐप हर एक फ़ोन में था। फिर उन्होंने फाइनली गोड गोड को पकड़ा।